देश में हुए लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आज पूरे देश के सामने आ गया है। सत्ता पर बैठी भाजपा को भले ही उम्मीद के अनुरूप सीटें ना मिली हो, लेकिन बहुमत प्राप्त करने में एनडीए सफल हुई है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट पर परचम लहराते हुए जीत दर्ज की है। यह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली सीटों में से एक सीट अधिक है। बिलासपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव को 1,64,553 मतों से हराकर बीजेपी की परंपरागत सीट माने जाने वाले बिलासपुर लोकसभा के किले को बचा लिया। जीत दर्ज करने के बाद देर रात मतगणना स्थल पहुंचे तोखन साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत बिलासपुर की जनता की जीत है और पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वह पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। नवनिर्वाचित भाजपा सांसद ने कहा कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। देश और बिलासपुर के विकास के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा वह करेंगे। ग्राम डिंडौरी, पोस्ट ऑफिस छटन, तहसील लालपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495334 उपरोक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं। स्थान शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ITI कोनी भवन, बिलासपुर। तारीख 4 जून 2024। रिटर्निंग ऑफिसर। मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, आम जनता को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबका आशीर्वाद मिला, हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने इस भाई, अपने सेवक के ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया। जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी प्रचंड मतों से विजय मिली है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले, जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये काम करना। और जो चकरभट्टा में हमारा हवाई अड्डा है वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना। बिलासपुर से बता रहा हूँ मुंगेली लोरबी के लिए जो परियोजना है, रेल परियोजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित रूप से 5 साल में वो मूर्त रूप में आनी चाहिए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मुकाबले में आप काफी कई राउंड पीछे हो गए हर विधानसभा में, मुंगेली और लोरबी में भी आप पीछे रहे। आप पीछे नहीं रहे हैं। इस बार 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। अब चुनाव में जब चक्रों में गणना होती है तो कहीं ऊपर नीचे होता है, पर हम 8 विधानसभा चुनाव को जीतने में हमें सफलता मिली है। देवेंद्र यादव कहते थे कि न्यू सांसद चुनते हैं, कितने हजार वोटों से जीते हो, कितने? देखिए, देवेंद्र यादव कुछ भी आरोप लगाए, कुछ भी कहे, पर अपने गिरे बांध को झांक के देखना चाहिए। जिनका इतने सारे घोटालों में नाम दर्ज है, FIR दर्ज है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट में जिनकी जमानत रद्द की गई है, नारा आप लोगों ने दिया था एनडीए की सीटें कम हो गई है। निश्चित रूप से हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में चिंतन करेंगे और एनडीए को बहुमत मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता मतदान किए हैं और इस देश की आशाओं को, आकांक्षाओं को विश्व के पटल पर कोई विस्थापित कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए मतदान हुआ है। आप आवाज बुलंद करेंगे, पहली प्राथमिकता क्या होगी आप? मैंने कहा ना कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधा है। इसको जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप में बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्राथमिकता में क्या रखते हैं बिलासपुर को? किस पैमाने पे देखते हैं बिलासपुर को? बिलासपुर भी जैसे महानगरों का विकास हुआ है उसी स्तर पर बिलासपुर का भी विकास हो,